मुरादाबाद से हैं सूफिया जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। नमस्कार। वालेकुम सलाम। सवाल कौन सा है? कभी आपका सवाल न रह सर जाए। जी, मेरे बेटा हुआ था अब से 6 साल 7 साल पहले, वो 7वें साल में चल रहा है। तो मेरी कमर में दर्द होता था, तो हमें लगता था शायद वो प्रेगनेंसी की वजह से है, सही हो जाएगा। लेकिन डिलीवरी के बाद भी मेरा दर्द बाकाया रह गया और उसमें बैठने में तकलीफ होने लगी। वो आज इतना बढ़ गया है सर कि मेरी लेफ्ट टांग जो है ना 10 मिनट में बेकार हो जाती है बिल्कुल। मैं टॉयलेट जाऊँ या 2-4 कपड़े धो लूँ या 2-4 रोटियां बना लूँ, उतनी देर में मेरी टांग एक बिल्कुल बेकार हो जाती है। बिल्कुल दर्द ऐसा होता है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अब कंडीशन ये हो गई है सर कि मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा है, झाड़ तक नहीं लग रही, मेरे हाथों की नसें कर्रा रही हैं और मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल में चल रहा है, एक 14 महीने की है, वो फीड करती है, मेरा ही दूध पीती है। तो आप प्लीज मुझे इसके अकॉर्डिंग दवाई बताएं ताकि मैं ठीक हो सकूं। सर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 28 साल है और एज हाइट मेरी 5 फुट है, वजन मेरा 65 किलो है। सर बहुत मेहरबानी होगी आपकी सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सारे शो देखती हूँ, रिकॉर्डेड शो भी रात को 4-4 बजे तक देखती रहती हूँ, इतने पसंद है आप मुझे। और देखिए, इतना आपने शो देखे और इतनी बड़ी फ़ैन है, लेकिन अभी तक आपने मेरा कोई नुस्खा नहीं लिया, तो जी, नुस्खा ले लिया मेरी करें। बात ही नहीं हो पाई आपसे, लेकिन मैंने गोंद ऑर्डर कर दिया है। आप मुझे तरीका बताएं प्लीज। बस हाँ, वो गोंसिया लेना है जो आपने ऑर्डर किया है। आपने खामखा इतनी तकलीफ़ उठाई। ये गोंसिया देखिए कुदरत का एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से कि ये दुनिया की सबसे बेहतरी दवा है, रॉ मटेरियल है। इस ये जब आ जाए तो इसका पाउडर बना रहे हो ना, ये कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है। और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को। और याद रखें कि आपको झाड़ू पोंछा पोंछा करने की इजाज़त नहीं है जब तक आपका इलाज चले। कोई और इंतज़ाम कर लें। और कोई भी मेहनत का काम जैसे ज़मीन में बैठ के कपड़े धोना, ये सब ना करें तो जल्दी फ़ायदा होगा। और खड़े होकर सब किचन में खाना वाना बना सकते हैं। और अगर आपके घर में ऐसा कुर्सी वाला शौचालय, वेस्टर्न टॉयलेट होगा, तब भी आप बहुत जल्दी अच्छी हो सकती हैं। एक आ जाए, आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद दूध से लें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका फ़ोन आएगा कि आपको अल्लाह ने फ़ायदा दे दिया। अगली कॉलर हैं सुलेखा जी, स्वागत है आपका। हेलो, मैं सुरेखा बोल रही हूँ। नमस्कार जी सर। जी नमस्कार मैम। मैंने आपकी तुम्हारी कंपनी की बहुत दवा खाई हूँ, एक केयर एलो प्लस, सुपर केयर खाई हूँ, गोंसिया खाई हूँ। अभी मेरे को परेशानी है वो मैडम, मेरी उम्र 52 के आसपास है। ठीक है। वो है वो नहीं क्या, मेरे छाती है ना, अपने ये सर की नस है ना, छाती पकड़ के वो नहीं क्या, मेरी धड़धड़ हर टाइम ही करती रहती, धड़धड़ करती रहती, ऐसी धड़कती रहती। आपकी तबीयत कैसी है? कुछ फायदा वायदा है? वो सब दुखता है, दर्द वर्द गया मेरा, गया हो अभी अच्छी हूँ। लेकिन ये मेरी सीने की जो नस रहती है, वो छाती की, वो धड़धड़ करती, वो सर से पकड़ के नस रहती नहीं क्या, वो वाली धड़कती रहती जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर उसी से कंपन होता है मेरे को। ठीक है, ठीक है। देखिए, बाकी सारे रोग आपके चले गए। अब मैं एक और नुस्खा बताता हूँ ताकि ये आपको फ़ायदा इसमें भी हो जाए। 5-6 महीने लीजिए ये नुस्खा जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो 5-6 महीने नुस्खा ले सकते हैं। देखिए, एक चुटकी खाने का सोडा, सिर्फ एक चुटकी खाने का सोडा, जो आपके किचन में मीठा सोडा भी कहते हैं, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, 2 गिलास पानी में मिला लीजिए। और एक चुटकी नमक जैतून असली वाला, ये भी मिला लीजिए और ये पी लिया करिए दिन में 1 बार या 2 बार, चाहे खाने से पहले पिए या खाने के बाद
दिन में 1 बार या 2 बार ज़रूर पी लिया करें। आपकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। कॉलर हैं हमारे साथ प्रेमचंद त्यागी जी करनाल से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। त्यागी जी आपका स्वागत है, धन्यवाद, जय हिंद। सर मेरे 2-3 सवाल थे जी। एक लड़की है, वो उसकी उम्र है 27 साल। 27? वो उसको ना सुबह सुबह उठती है, जब छींकें बहुत आती हैं उसको। छींकें इतनी आती हैं कि बहुत ज्यादा। और जी एक ये मैं पूछ रहा था, जो ये अपना सपिस्तान है, अगर इसको गुठली समेत पाउडर बना दे तो कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाए? ठीक है, ये 2 सवाल है मैम। ठीक है। अच्छा देखिए, जो सपिस्तान वाला नुस्खा आपके पास लिखा हुआ है, ये आप उन्नाब की गुठली निकाल दें। सपिस्तान को तो ऐसी पीस लें और उन्नाब की गुठली निकाल दें और फिर इसको पीस के इस्तेमाल करें, वरना वो गुठली बहुत सख्त होती है और इसे इस्तेमाल कराएं 6-7 महीने लगातार, तो उस बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। जिसको छींकें आती है, बस खट्टी चीज़ों का परहेज रहेगा। इलाज के दौरान खट्टी चीज़ें इस्तेमाल ना करें तो जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। मध्य प्रदेश से अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। बहुत चीजों से फायदा है मुझे। किन चीज़ों से मैम? जो भी हकीम साहब बताते हैं मैं नुस्खा लेती हूँ, उससे बहुत फायदा है मुझे। अच्छा, आपको परेशानी क्या क्या थी बताइए। बस ये परेशानी थी कि जो हमारे 8 साल की लड़की है उसको लग जाती है तो खून बंद नहीं होता है। बस ये परेशानी है, इसलिए डॉक्टर को फोन लगाया है। शुक्रिया। 8 साल की बच्ची? 8 साल की, हाँ बच्ची है, उसको कहीं पर लग जाती है चोट वगैरह तो उसका खून बंद नहीं होता, बहुत टाइम तक चलता ही रहता है। ठीक, ये परेशानी है। तो देखिए बच्ची बहुत छोटी है, फिर भी आप मेरी बात गौर से सुने तो उसका इलाज करें, नहीं तो नहीं करें। एक आता है गौन चिलगोजा, तो वो एक चुटकी बालिग आदमी इस्तेमाल करता है, एक चुटकी। तो क्योंकि बच्ची 8 साल की है और बालिग नहीं है, तो इसको आधी चुटकी बस एक बार दूध में मिलाकर या दूध के साथ पहले खा ले आधी चुटकी और फिर ये दूध पी ले, ये दिया करें तो बच्ची को फायदा होना मुमकिन है। बिहार से हैं मनोज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। मैडम मेरे पेट में ना गड़गड़ाहट होता है और बहुत गैस बनता है मैडम। उम्र कितनी है आपकी? करते रहता है और पेट साफ नहीं होता है मैडम, और चलते हैं तो हाथ पैर एकदम मतलब वो अनबैलेंस रहता है, बीपी भी बढ़ जाता है। सर उम्र बता दीजिए अपनी। उम्र 53 है मैडम। ठीक है सर। आप नुस्खा समझ लें, बड़ा मशहूर है, बड़ा कामयाब भी। सौंफ आप जानते ही होंगे, 6 चीज़ें बता रहा हूँ, 7 चीज़ें बल्कि 8 चीज़ें, तो लिखना होगा आपको। सौंफ और सौंठ, जीरा और अजवाइन और धनिया और मेथी। एक बार और बोलूँगा, आप लिख सकें। सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें 100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें। और 2 चीज़ें और बता रहा हूँ। एक आता है नमक जैतून, याद रखें, नमक जैतून असली वाला लें। और एक आपके किचन में है खाने का सोडा, ये 2 चीज़ें। नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, 2 गिलास पानी मिला दें, मिक्स कर लें, फ़ौरन मिक्स हो जाता है। तो ये जो 6 चीज़ों का पाउडर बना है, ये 1 चम्मच खा के ये पानी पी लें। दिन में 2 दफ़ा, खाने से पहले पीना बेहतर है, बाद में भी पी सकते हैं। इससे आपकी वो तकलीफ़ें जो आपने बताई हैं, एसिडिटी की और दूसरी चीज़ें, कब्ज़ की,
और बहुत सारे 6-7 रोगों में काम करता है ये। आप इसे इस्तेमाल करें बनाकर और खूब भगवान से मदद मांगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, कर्नाटक से हैं सलमा, स्वागत है आपका। हाँ, मेरे 3 सवाल है मैम। जी पूछिए। हाँ, पहला सवाल तो है कलौंजी का फेस वॉश वापर रहे हमारे है शोहर है, उनका चेहरा सिया और काला हो रहा है। उन्होंने थोड़ा फ्रूट गाड़ी लगाते हैं बाहर है, लेकिन चेहरा काला पड़ रहा है उनका। वो फेस वॉश वापर रहे 2 वापरे हैं और मोरिंगा का गोंद भी मंगाई हूँ, लेकिन उन्होंने अभी नहीं दिए सर। हाँ, वो एक सवाल है सर। और उन्होंने अंजीर भी खाते हैं रात में भिगा के, लेकिन चेहरा बहुत काला पड़ा है। उनकी उम्र है 35 है। और एक सवाल है सर, मैं ये सुपर ए केयर ली हूँ और पापाई प्लस भी मंगाई हूँ, दोनों भी। वो दोनों एक ही साथ ले सकती हूँ क्या सर मैं? हेलो जी। हाँ, और एक सवाल एक है मेरा, मैं जैतून का नमक ले रही थी लेकिन वजन कम हो रहा था, मैं कभी भी ले सकती हूँ क्या सर? कभी भी पेट तकलीफ हुई तो ले सकती हूँ क्या सर? यह ज़रूर ले सकती हैं कभी कभी। और फिक्र है आपके हस्बैंड की, और वो काम ऐसा है जो सड़कों पे धूप में रेडी लगानी पड़ती है। अगर वो 40 साल से ज़्यादा के हैं तो हर हफ्ते एक कैल्शियम उन्हें दें, एक मल्टीविटामिन दें, हर हफ्ते ज़रूर दिया करें। और चाहे तो आप भी ले सकते हैं। इससे भी चेहरे की रंगत बहुत बदलती है, और क्योंकि बहुत मेहनती इंसान है और पूरे दिन मशक्क़त करते हैं, उससे हड्डियों में भी मजबूती रहती है। और फेस वॉश शायद उन पर काम नहीं करे क्योंकि वो सूरज के सामने खड़े रहते हैं, फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या सवाल है? सुपर ए प्लस का इस्तेमाल ही कर रही हैं। हाँ, ए प्लस आप एक वक्त में लें और दूसरी दवा दूसरे वक्त में लें। अलग अलग वक्तों में, एक सुबह को लें, एक शाम को लें, तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।